निर्धार्यमाण है, निर्धार्यमाण ना, 2 पॉइंट है यहाँ पे ना। तो एक कहते हैं कि जो है जिससे निर्धारण किया जाए, जिससे उसमें पंचमी, ये पंचमी लगा दो ना। अब देखा जिससे जिससे निर्धारण किया जाए उसमें पंचमी। जैसे आप देखिए मथुरा ना, मथुरा निवासी पाटलिपुत्र के निवासों से अधिक धनवान है। देखिए मथुरा निवासी, देखिए आप मथुरा निवासी, हाँ मथुरा निवासी पाटलिपुत्र के निवासियों से, पाटल मथुरा निवासी पाटलिपुत्र के निवासियों से, पाटलिपुत्र के अच्छा कहते हैं कि मथुरा निवासी पाटलिपुत्र के निवासियों से अधिक धनवान है। अधिक धनवान है, हिंदी में देखा गया मथुरा निवासी पाटलिपुत्र के निवासियों से क्या है, अधिक धनवान है। अच्छा किससे, पाटलिपुत्र के निवासियों से, किससे, पाटलिपुत्र के निवासियों से ना, पाटलिपुत्र के निवासियों से। धनवान कौन है भाई, पाटलिपुत्र के निवासियों से, अथा पाटलिपुत्र के जो लोग रह रहे हैं उनसे मथुरा निवासी अधिक धनवान है। तब मथुरा निवासी पाटलिपुत्र के निवासियों से अधिक कौन, मथुरा निवासी किसके, पाटलिपुत्र के निवासियों से। अब एक अंडरलाइन करिए, इतना अंडरलाइन करिए। अब देखिए पाटलिपुत्र के निवासियों से मथुरा निवासी अधिक धनवान है। अब सेंटेंस ठीक बैठे तो अब ना, पाटलिपुत्र के निवासियों से मथुरा निवासी अधिक धनवान है। अब सेंटेंस सही बैठे तो ऐसे में कन्फ्यूजन हो जाता है ना कि मथुरा निवासी पाटलिपुत्र के निवासियों से अधिक धनवान है। ये कहत का बात समझे में ना आता ना, समझे में ना आए तो कहत का बात है। तो अब इतना हटा दे, कजू हटे इतना करके दिखा, पाटलिपुत्र के निवासियों से ना मथुरा निवासी, अब पाटलिपुत्र निवासियों से मथुरा निवासी अधिक धनवान है। अब कौन धनवान है भाई, किससे, तो ये कहते हैं कि जो है, कहते हैं कि जिससे निर्धारण किया जाए, कहते हैं किससे निर्धारण किया जा रहा है, मथुरा निवासी किससे धनवान है, जो मथुरा निवासी है किससे धनवान है, तो इनका निर्धारण किससे हो रहा है, मथुरा निवासियों का। तो वही लिखा जिससे निर्धारण हो, जिससे निर्धारण हो उसमें पंचमी ना। देखा लिख दिया आज के, जिससे, हाँ जिससे निर्धारण हो, जिससे निर्धारण हो ना, जिससे, तो मथुरा निवासी पाटलिपुत्र निवासी, जिससे निर्धारण हो, जिससे निर्धारण किया जाए, कुछ भी कर सकते हैं, जिससे निर्धारण किया जाए, जिससे निर्धारण किया जाए उसमें पंचमी, उसमें पंचमी विभक्ति। ना जिससे, अच्छा जिससे, हाँ अच्छा, हाँ अच्छा जिससे, अच्छा जिससे निर्धारण किया जाए, जिससे निर्धारण किया जाए उसमें पंचमी विभक्ति होता है, जानना चाहिए ना, उसमें पंचमी विभक्ति जानना चाहिए। तो जिससे
जिससे निर्धारण हो रहा है, जिससे निर्धारण किया जाए उसमें पंचमी विभक्ति होता है, यह जानना चाहिए। तो लिखा है निर्धारण आश्रय, आश्रय कौन है? तो आश्रय, अब वो लिखा हुआ निर्धारण, अच्छा निर्धारण आश्रय और निर्धारण माण एम कन्फ्यूजन हो जाती है, का है कौन है? हाँ तो हमको लगता है ये निर्धारण माणे, हमको लगता है ये जो माटे ना, शब्दों में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो लगता है निर्धारण आश्रय, निर्धारण आश्रय वो में कहो पंचमी के में हो ना। अब कहते जिससे निर्धारण किया जाए उसमें पंचमी, जिससे निर्धारण किया जाए, तो निर्धारण किससे किया जा रहा है भाई? तो हमें क्या करबा ना। अब वो लिखा जो है मथुरा, हाँ ना, आयो क्या है समझ में आया अभी तक? अच्छा अभी तक क्या स्पष्ट है कि नहीं है? कि दगदग वही में वही आइए लिखा माथुरा, क्या लिखेगा? माथुरा। अच्छा मैंने माथुरा क्यों लिखा भाई? माथुरा मैंने क्यों लिखा? मथुरा क्यों नहीं लिखा मैंने मथुरा क्यों नहीं लिखा? माथुरा क्यों लिखा? कई लोग मथुरा के लोग, ठीक मथुरा के लोग ना। माथुरा पाटलिपुत्र केभ्यः, माथुरा पाटलिपुत्र केभ्यः, पाटलपुत्र केभ्यः, माथुरा पाटलपुत्र केभ्यः आढ्यतरा, आढ्यतरा न आढ्यतरा न आढ्यतरा, ये माथुरा पाटलिपुत्र केभ्यः आढ्यतरा न। अब कहते हैं मथुरा निवासी ना, या पाटलिपुत्र के निवासियों से, किससे? पाटलिपुत्र के निवासियों से मथुरा निवासी अधिक धनवान है। लिखा है मथुरा निवासी पाटलिपुत्र के निवासियों से अधिक धनवान है। तो एम पंचमी कौन लगे? मथुरा में लगे कि पाटलिपुत्र में? काहे पाटलिपुत्र में लागे हो? जिससे निर्धारण किया जाए। तो हाँ किससे निर्धारण हो रहा है भाई? तब पाटलिपुत्र में है के में? पाटलिपुत्र में क्या लगेगा? पंचमी क्या लगेगा भाई? क्या लगेगा हो? जहाँ से जैसे हाँ 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 अरे याद है चले आगे चले तो ये में तो मथुरा, हाँ अच्छा चलिए आइए। जौनपुर के अपेक्षा ना इलाहाबाद महंगा है सर, इलाहाबाद शहर महंगा है। अब दो क्या में लागे? जौनपुर के अपेक्षा इलाहाबाद शहर महंगा है। जौनपुर की अपेक्षा, अच्छा ना, जौनपुर की अपेक्षा इलाहाबाद शहर महंगा है। हाँ क्या लगे? क्या लगे? अब दवा जिससे निर्धारण किया जाए मथुरा निवासी, देखिए मथुरा निवासी पाटलिपुत्र के निवासी, पाटलिपुत्र के निवासियों से, किससे? जौनपुर के, अच्छा जौनपुर के शहर से, पाटलिपुत्र के निवासियों से, जौनपुर के शहर से इलाहाबाद शहर महंगा है। तो क्या में लगे? क्या में लगे? कहो हाँ समझ में आया? जौनपुर देख लीजिए, कहते पाटलिपुत्र के निवासियों से, अर्थात जहाँ से
इसलिए तो मैं हटा दिया, यहाँ अंडरलाइन के दिया ना एग्जाम में, तो यही आवत था अक्सर ना। पाटलिपुत्र के निवासियों पाटलिपुत्र के निवासियों से, किसे? पाटलिपुत्र के निवासियों से मथुरा निवासी अधिक धर्मवान है। किससे? पाटलिपुत्र के मथुरा निवासी अधिक, तो कैसे? हाँ हाँ, पाठ जो नियम लगा हम का बताओ, जो नियम न रहे उनमें ना, जो नियम न रहे पंचमी, बस वही है। जौन नियम न रहे हमें कहाँ लगवा हो, तब जौनपुर जी बाटे इलाहाबाद सर के बच्चा कहाँ बाटे? हाँ जो न्यू लगाए जब हाँ, जहाँ से निर्धारण किया जाए। हाँ। चलिए आगे। तो कौन सूत्र से हुआ? किस सूत्र से हुआ है? पंचमी विभक्ति। जो पंचमी विभक्ति है जो है, पंचमी विभक्ति जो है किस कारक में आया है? कौन से कारक में? जान दे रहा ना। अब आगे चले। अब अगला बात है प्रसिद्ध उत्सुकाभ्याम तृतीया च। प्रसिद्ध उत्सुकाभ्याम तृतीया चाहिए। कहाँ दिया? क्या प्रसिद्ध क्या है? प्रसिद्ध और उत्सुक। प्रसिद्ध प्लस उत्सुक ना। प्रसिद्ध प्लस क्या है? उत्सुक ना। प्रसिद्ध उत्सुक, उत्सुक का भ्याम, डर भ्याम। प्रसिद्ध उत्सुक भ्याम तृतीया च। तृतीया च ना, कहते हैं प्रसिद्ध ना। प्रसिद्ध और क्या? उत्सुक। क्या है इनमें? कौन संदेह होइएगा आज के? हाँ, कौन संदेह हो? गुड़ क्या बन जाए? क्या बन जाए फिर? अरे ओकरे आगे बढ़ भाई, आप प्लस हो के आगे क्या हो? पूरा पढ़ा, सदवा पढ़ा। क्या हो? सुखाभ्याम। कौन प्रसिद्ध बस उत्सुक क्या है? प्रसिद्ध बस है उत्सुक ना। क्या तृतीया च तो तृतीया च माने और का भाई? सप्तमी। च माने और का? सप्तमी ना। क्या है? सप्तमी अर्थात 37 ना। 37 आओ। हाँ, प्रसिद्ध और उत्सुक ना। प्रसिद्ध और उत्सुक में कौन है? 37। प्रसिद्ध और उत्सुक में 37। हाँ,
प्रसिद्ध और उत्सुक शब्द में तृतीया च, प्रसिद्ध उत्सुकाभ्याम तृतीया च, प्रसिद्ध उत्सुकाभ्याम तृतीया च, तृतीया तो होगा, इसके अलावा का हो और च माने का हो सप्तमी अर्थात 37। आइए प्रसिद्ध ना, आइए क्या लिखा प्रसिद्ध और क्या उत्सुक, क्या लिखा प्रसिद्ध उत्सुको वा, प्रसिद्ध उत्सुको वा माने ना प्रसिद्ध उत्सुको वा। अब लग दीजिए हरिणा हरव, हरिणा हरव वा, हरिणा रूप कहाँ कहा है भैया, ना या फिर कहिए आपके या फिर प्रसिद्ध ना, प्रसिद्ध हरिणा ना, दोनों कर सकते, प्रसिद्ध हरिणा अच्छा, प्रसिद्ध हरिणा हरव ना, प्रसिद्ध हरिणा हरव, उत्सुक हरिणा हरव। इसके साथ क्या करेंगे, ये भी कर सकते हैं, ये भी आया समझ में। देखिए इधर जो प्रसिद्ध शब्द है उसके साथ हरिणा भी हो जाएगा, हरव भी, और जो फिर क्या उत्सुक है देखिए इसके साथ भी क्या ये भी हरव और ठीक हाँ तत्पर, तत्परता जब हो तब ना, ठीक है। तृतीया और सप्तमी कब कहने प्रसिद्ध और उत्सुक, उत्सुक पर्टिकुलर दो और तत्परता हो ना। हाँ जैसे यहाँ हरि के प्रति, हर में क्या होगा हरिणा, और सप्तमी का बने हरव, हरिणा और हरव, ठीक कौन जाए हरिणा और हरव। ये देखो पर्टिकुलर शब्द हुआ, देखो पर्टिकुलर शब्द है प्रसिद्ध, पर्टिकुलर शब्द रहेगा प्रसिद्ध रहा या उत्सुक रही सब रहे क्या कर बजो माटे तृतीया और एक हफ्ता बाद पूछब। अबे परीक्षा बाबा सब पढ़ते रहे तैयारी में साहब, परीक्षा जैसे बीता तब देखा। या प्रसिद्ध रहे या उत्सुक कोनो भी रहे। हाँ तत्परता हो जिक्र पर तत्परता हो तो हमें क्या करवा तृतीया और सप्तमी, मैंने कहा प्रसिद्ध शब्द आ जाए हरिणा में तृतीया, हरों में या उत्सुक शब्द आ जाए जिक्र पर हरिणा और हरो, तत्परता लगाओ कुछ भी करें। अब अगला देखा यश भावेन भाव लक्षणम, यह मोस्ट बात है यश च भावेन भाव लक्षणम। देखो नहीं अलग अलग इसी तरह मैंने लिखा हुआ, देखिए अलग अलग लिखा हुआ ना, इधर डायग्राम अलग इधर अलग ना, या प्रसिद्ध हो या उत्सुक हो, दोनों में से कुछ हो। या प्रसिद्ध होगा तब भी हरिणा हराओ, या उत्सुक होगा फिर भी क्या होगा हरिणा हराओ, मतलब तृतीया सप्तमी में। इसलिए मैंने डायग्राम एक एक आधे आइए यश च अच्छा यश च भावेन भाव लक्षणम, यश च भावेन भाव लक्षणम यो मोस्ट बा।
आई यश्च भावेन भाव लक्षणम। आइए जोड़ दीजिए, यश्च भावेन भाव लक्षणम। यश्च भावेन भाव लक्षणम ना, यश्च भावेन भाव लक्षणम। यश रूप कहाँ है? ठीक ना, यश्च भावेन, हाँ हाँ, यश्च भावेन भाव लक्षणम क्या है? यश्च भावेन भाव लक्षणम ना, कथन जिसकी क्रिया से कोई दूसरी क्रिया लक्षित हो, जिस क्रिया से, आइए कथन जिसकी क्रिया से ना, जिसकी क्रिया से या कोई दूसरी क्रिया लक्षित हो, जिस क्रिया से या दूसरी क्रिया कोई लक्षित हो, उस क्रियावान में, जो क्रियावान है उसमें क्या होगा? हाँ, जो क्रियावान उसमें क्या लगेगा? जो क्रियावान में जो चल रहा है, जो हो रहा है कार्य, जो कार्य हो रहा है ना, उसमें क्या लगेगा भाई ना? जैसे मैंने कहा गोसु दुहमाना सुगता ना, गोसु देखिए, अच्छा वह गाँव, अच्छा वह गायों के दूहे जाते समय गया ना, दूहे जाते समय, अच्छा हाँ, वह गायों के दूहे जाते समय गया ना, हाँ हाँ, दो कार्य होता ना, एक जाना होता है, एक दुहा जाता बटे। जैसे देखा, सूर्य अस्तम गते गोपा गृहम अगच्छन, देखा बा हमें, सूर्य अस्तम गते, देखिए एक आता कि जिसकी क्रिया से कोई दूसरी क्रिया लक्षित हो ना, जिस क्रिया से या जिसकी क्रिया से कोई दूसरी क्रिया लक्षित हो, तो जो क्रियावान है, जो चल रहा है ना, उसमें क्या सप्तमी जो चल रहे, देखिए सूर्य अस्तम गते, देखिए सूर्य अस्तम ना, सूर्य अस्तम गते, सूर्य अस्तम गते गोपा ना, सूर्यम अस्ते गते गोपा गृहम अगच्छन, गृहम अगच्छन। तब सूर्य अस्तम गते गोपा गृहम अगच्छन, अर्थात जो पहले वाली क्रिया हो रहा है उसमें क्या करेंगे हम? दो क्रिया हो रहा है, जो पहले वाली क्रिया है उसमें क्या, जो पहले क्रिया है उसमें सप्तमी ना, जैसे सब एक प्रत्यय और अहम भोजन कृत्वा तर्हि गृहम, तभी गृहम गच्छामि ना, दो क्रिया हो रही हैं, अक्ता प्रत्यय लगता है ना, तो अहम भोजा अहम पठित्वा तर्हि गृहम गच्छामि, मैं पढ़ करके तब घर जाऊंगा। ठीक, जो पहले वाली क्रिया उसमें कौन प्रत्यक्त्वा, हाँ, और यहाँ देखिए सूर्य अस्तम गते गोपा, सूर्य के अस्त हो जाने पर गोपा गृहम अगच्छन, ग्वाले अपने घर आ गए, अपने घर आ रहे हैं, अगच्छन है ना, गच्छन जा रहे हैं, अगच्छन माने आ रहे हैं, अपने घर आ रहे हैं ना। सूर्य के अस्त हो जाने पर, अस्तम सूर्य के अस्त हो जाने पर गोपा जो ग्वाले हैं गृहम अपने घर को आ रहे हैं, अपने घर को, दो कार हो रहे हैं, दो कार हो रहे हैं, तो जो पहले वाला कार है ना, दो कार हो रहे हैं। ठीक,
तो दो कार जो पहले वाला कार है उसमें क्या करेंगे भाई? फिर हाँ, एक बार आया था एग्जाम में, आया था ये करके। हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे मिलेगा आपको। यस्य च भावेन भावलक्षणम, यस्य च भावेन न, यस्य च भावेन भावलक्षणम, यस्य च भावेन भावलक्षणम सप्तमी स्यात्, यस्य च भावेन भावलक्षणम सप्तमी स्यात् न, यतश्च निर्धारणम सप्तमी स्यात् न, यतः हमारे जहाँ से निर्धारण किया जाए न, वहाँ पर जैसे निर्धारण किया जाए, जिससे निर्धारण किया जाए, उसमें का षष्ठी सप्तमी दोनों न, यतश्च निर्धारणम, फिर पंचमी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है न, जिससे निर्धारण किया जाए वह में पंचमी, जैसे माथुरः पाटलपुत्रिकेभ्यः आढ्यतरः, माथुरः पाटलपुत्रिकेभ्यः आढ्यतरः न, माथुरः पाटलपुत्रिकेभ्यः आढ्यतरः किस सूत्र से सप्तमी, किस सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुआ है? कैसे? पंचमी विभक्ति जानते रहना, गलत के खिलाफ हुआ एग्जामों में आ रहा, जीडीसी में, जीडीसी दे रहा हूँ, जीडीसी में आ रहा। अब बीडीसी नहीं कहते वो हाँ, ये मतलब बीडीसी एग्जाम में आ रहा है। हाँ, बीडीसी जीडीसी, हाँ हाँ, हम बीडीसी नहीं बोला, जीडीसी। हाँ, तो यस्य च भावेन भावलक्षणम, यस्य भावेन भो राजन उत्तिष्ठ वदतु एक्सप्लेनम करोति। कहाँ कथा? हाँ, तो कोने वाले में सतवीं लगाओ, पहले के बाद वाले में, पहले वाले में। ठीक, दावा भी नहीं पहले में नहीं। यस्य भावन भावलक्षण कहता क्या है? हाँ हाँ, जोन हो चुका वो में, जोन हो चुका वो में क्या करब? अजोन हो रहा है पार्टी, चला सही बताएं। अब चले, सूर्यम अस्तम गते गोपा गृहम अगच्छन्, सूर्यम अस्ते गते गोपा गृहम। फिर क्या? गोसु दुहमानासु, गोसु दुहमानासु गतः, गोसु दुहमानासु न, गोसु दुहम, अच्छा, गोसु दुहमानासु गतः, गोसु दुहमानासु गतः क्या है? अरे रे रे रे, बड़वा छुटवा देखा था के बा बस। अब हाँ, देखिए आप सब संस्कृत के विद्यार्थी है ना, कौन बड़ा है कौन छोटा है कैसे ना। हाँ, अब कहाँ है देखा क्या? गोसु दुहमानासु गता, गोसु दुहमानासु गता ना, क्या? गोसु दुहमानासु गता ना, अर्थात
किस पे लगा भाई में? किससे हुआ सप्तमी भैया? यश्च भावेन। ठीक है, आगे चलिए। हो दिक्कत में बा कृपा शंकर समस्या में ओका मत जाना, आराम आए ना तो एग्जाम में भाई आराम तो एग्जाम में आए ना। अब भाई का पढ़ ला फिर आराम नंबर एग्जाम के बाद ना है। चलिए आगे, में दिक्कत क्या होगी? आगे चलिए। हो भाई चलिए आओ। अब निमित्तात् कर्म योगे ना, निमित्तात् कर्म योगे ये सब फेमस है। निमित्तात् कर्म योगे आगे जो एग्जाम में आपको पढ़ ला ना। कीपा शंकर भी आया हो? अच्छा ये वाला तो है। अच्छा अब निमित्तात् कर्म निमित्तात् कर्म योगी क्या है? निमित्तात् ना। निमित्तात् कर्म योगे निमित्तात् कर्म योगे निमित्तात् कर्म योगे चाहिए। देखिए तोड़ेंगे क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर निमित्तात् कर्म योगे ना क्या है? निमित्तात् कर्म योगे ना, निमित्तात् कर्म निमित्तात् कर्म योगे। आइए कहाँ गया हो? यहाँ लिखा योगा ना, क्या लिखा है? निमित्तात् कर्म योगे लिखा है, यहाँ लिखा योगे। क्या लिखा है? योगे। अच्छा योगे कहाँ का रूप है भैया? हाँ 7 भाव 1। योगा का मतलब क्या देखा? योगा कर्म के योग में ना ना। आइए अर्थात योगा मतलब संयोग समवाय। क्या हो? संयोग समवाय। संयोग ना लिखा है संयोग समवायात्मक। संयोग समवायात्मक लगा दे, देखिए संयोग समवायात्मक। मैं इतना जानते संयोग समवाय कौन? संयोग समवाय ना, संयोग समवायात्मक ना। योग मतलब क्या बाटे? योग मतलब यहाँ संयोग संयोग समवाय तब एक के रहने पर दूसरा रहता है, एक नहीं रहने पर दूसरा ना।
एक रहने पर दूसरा रहता है, एक नहीं रहने पर हाँ, शासन नियमों व्याप्ति, शासन में साथ साथ रहना। अब लिखा है चरमण, क्या लिखा है? देखिए, जिस निमित्त माने फल, जिस निमित्त फल के लिए कोई क्रिया की जाती है और उस निमित्त का यदि क्रिया के कर्म के साथ योग हो, किसके साथ? क्रिया के कर्म के साथ, कर्म योग लिखा ना, क्रिया के कर्म के साथ योग हो तो उस निमित्त में सप्तमी होने, वो निमित्तवा में जिस निमित्त से आप काम कर रहे हैं वो निमित्त में क्या लगे? सप्तमी ना। जैसे इन्होंने लिखा है चरमण दीपनम हंति ना। देखिए चरमण दीपनम ना, चरमण दीपनम हंति, चरमण ना, चरमण दीपनम नहीं, किसमें? अच्छा चरमण देखा, दीपनम ना। हाँ, तो गैंडा भी होता, हाथी भी होता ना। गांडा माला तो हो। अब देखिए चरमण है ना, हाँ, चरमण दीपनम हंत, चरमण दीपनम हंति, दीपनम कोई जानवर है, कौन जानवर है? हाँ ना, गैंडा हाथी जो समझा अपन। अब हाँ गंडक, हाँ मारदा गांडा वाटे तो आज ना, जो गांडा है आपका जो है, तो काय खाते का मारा थे है, तो क्या है? निमित्त क्या है? निमित्त क्या भाई? निमित्त क्या है? यह निमित्तम का लोबा निमित्त में कहा जाए, चरमण में कौन व्यक्ति बाबा ना, चरमण दीपनम हंति, इम का बाटे भाई उस निमित्त में। हाँ, निमित्तम का लो, निमित्त कर्म योग है ना। इस निमित्त के कर्म के योग होने पे क्या, हाँ जाए के लिए हमारे वही में ना। तो क्या है? चरमण दीपनम हंति। तो योग, अच्छा योग का तात्पर्य क्या भाई? संयोग समवायात्मक। अच्छा अगर इसका चमड़ा निकाल देंगे तो मर जाएगा वो ना। तो संयोग संबंध है इसका साथ, संयोग समवाय। क्या है संयोग समवाय? अगर एक के रहने पर दूसरा रहता है, एक के ना रहने पर दूसरा नहीं। अब उगा टानी तो चला जाए, ठीक। तो वही लिखा हुआ संयोग समवायात्मक। तो चरमण दीपनम हंति। फिर इन्होंने दिया क्या? दंतयो हंति कुंजरम, दंतयो हंति कुंजरम। क्या लिखा है? दंतयो हंति कुंजरम। हंति रूप कहाँ खाई? हाँ, कौन सा धातु है? धातु कौन सा है? हंति है तो अब गंध कहाँ होता? गनंती। हाँ अरे तो लिखा, अच्छा ये लिखा हुआ दंतयो। हाँ कद हुए जात बटे हो। हाँ दो जात पर। तो दंतयो हंति कुंजरम। अच्छा किस निमित्त से मारता है भाई? तो निमित्तम का लगूबा, जो ने निमित्त बाटे वो निमित्तम का लगूबा। तो हाँ एक आधे में बता रहे निमित्तात् ना, पप्पू छट्टू सत्तू, स्थानीय स्थान निमित्त ना। क्या है?
अच्छा हंति। हाँ, जिससे अब आग वाला है नहीं, इससे जो है यार को छोड़ के हाथी को मारता है, इसलिए नियत मानस और पद्धत। नियत लिखा है लेकिन वो एक बचन रहेगा, उसमें तो मतलब बहुवचन नहीं रहेगा। बहुवचन न रहे है क्या के हास्य में नहीं लगा है, इस षष्ठी सप्तमी दो मंथ ना, हाँ ये में हास्य नहीं लगा बेटे। हाँ अब अगर यहाँ हटा देते ना तब विसर्ग हटा दी तब अब विसर्ग लगा जाए ना, विसर्ग लगा देना जी। अब दंतयो हंति कुंजरम, दंतयो हंति कुंजरम, ठीक है। फिर उन्होंने लिखा केशेषु चमरीम हंति, केशेषु चमरीम हंति, आइए केशेषु, केशेषु ना कहाँ ग्रुप है भैया ये, जो ना निमित्त समार्थ में निमित्तों में ना, केशेषु चमरीम सिम्नि पुष्कलको हतः, सिम्नि पुष्कलको हतः। अब पुष् न सिम्नि पुष्कलको हतः। अब देखा भैया हस्य यहाँ जो हो जाए तो यहाँ से हो जाए, हटा जी हस्य हो जाए यहाँ से ना। ठीक क्या बनाओ, सिम्नि पुष्कलको, पुष्कलको होता है ना, देखिए हाँ हाँ विसर्ग हो ना, हाँ अच्छा 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 पुष्कल अब ठीक है। देखिए निमित्तात् कर्म, ये पूछा जाता है एग्जाम में आता है ना, एग्जाम में आता है हाँ, निमित्तात् कर्म योगे ना, निमित्तात् कर्म योगे सप्तमी स्यात्, क्या निमित्तात् कर्म योगे सप्तमी स्यात्। जैसे इन्होंने कहा जिस निमित्त के लिए कोई कार्य किया जाए ना, उन निमित्तों में, उस निमित्त में, उसी हेतु में, उसी कारण में, उसी प्रयोजन में ना, कौन सप्तमी। अब उखरे अगर बोल नहीं पाओ, अब चरमर विप्रम हंति, चरमर हंत मतलब गेंडों को मारता है, किस लिए मारता है, तो प्रयोजन क्या है, हाथी को मारता है किस लिए मारता भैया, तो दतवा में लगाई जाए, क्या लगाओ दतवा में, क्या लगाओ दतवा में हो ना, हाँ हाँ लब चुप रहे तो अच्छा है, आप कुछ ना कहें तो अच्छा है। आइए आइए, केशेषु चमरी ना, केशेषु चमरी हंत, क्या है केशेषु, ठीक तो किस लिए निमित्त, ठीक। अब आगे चलिए, एमें दिक्कत हो ना,
अच्छा, सप्तमी में एकाग दो ठाव बचा हो ना समाप्ति बाटे हो। अच्छा अच्छा, हाँ ये तो बहुत मोस्ट भाई तो हो। आगे आप बाटे में बताओ थे दो तीन ठेवा और हाँ दो चार ठेवाटे और दिखा गया। हाँ वाह अब षष्ठी चनादरे आगे देखा बहुत मोस्ट भाई कई बार एग्जाम में आ भाई हो। हाँ षष्ठी च अनादरे ना, सप्तमी है अनादर। देखिए षष्ठी चानादरे 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 ना, षष्ठी षष्ठी चानादरे तोड़ेंगे क्या, च अनादरे च अनादरे ना, षष्ठी च अनादरे ये मतलब चानादरे ना, चनादरे नहीं चनादरे ना है, षष्ठी च अनादरे। अनादर रूप कहाँ खाई सब दो फॉर्म में चलते हैं इसमें। अब तीनों जैसे राजन विनय कृपा शंकर इसमें फार्म में चलते हैं इसमें जो तीनों जने। आइए कहते अनादर क्या लिखा भैया, अनादर ना क्या लिखा, अनादर। चाय निकली भैया हम जानते ना रे यार। हाँ अब एक देख ले हम देखा ना कराओ को। अब कहते जब जहाँ एक क्रिया से जहाँ एक क्रिया से जहाँ एक क्रिया से ना दूसरी क्रिया लक्षित हो, जहाँ एक क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो और अनादर अर्थ क्या हो। अच्छा एक पहले आपने देखा था जब एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया हो, जब एक क्रिया के बाद एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो तो पहले वाली क्रिया में क्या ना। अब कितनी वही कहते हैं जब एक क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो और अनादर क्या हो, अनादर अर्थ द्योतित होने पर, अनादर अर्थ द्योतित होने पर न या गम्यमान हो, वहाँ जिसका अनादर किया जाता है ना, जिसका अनादर किया जाता है उसमें हाँ तो क्या कहें षष्ठी और सप्तमी जिसका अच्छा उसमें षष्ठी और आइए देखिए आइए ना षष्ठी तो होता है च माने और का, च माने और का हो। तो जहाँ एक की क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो और अनादर गम्यमान हो, ठीक है। अच्छा रोते हुए पुत्र आदि को छोड़कर परिव्राजक अर्थात सन्यासी बन गए ना। कैसे पुत्र को भाई रोते रुदति रुदतो व प्रावाजित। अब च माने और च माने का शासित हो रहा है ना, कन आओ क्या हो जाए ना, क्या हुआ हाँ जैसे रुदति रुदता रुदति रुदति रुदति। अच्छा रुदत कहाँ ग्रुप है भैया, रुदति हाँ रुदतो वाह क्या माने षष्ठी में क्या माने रुतना हंस का लगा हस्य ना, हस्य यार लिख दे यहाँ जगह ना। वाह प्रावाजित क्या प्रावाजित
प्रावराजित। बड़ी बात छोटी सही बात ना। क्या रुदती रुतवा प्रावाजित, रोते हुए पुत्र को छोड़कर क्या बन गए? प्रावाजित बने। ना कौन किसके लिए कहा गया है? हाँ तो ये बड़ी मोस्ट बात षष्ठी चनादृश होता है। षष्ठी सप्तमी क्या एकदम अच्छा कभी कभी अधिकांशतः तो ये दे देता है रुदति रुतो व प्रवाजित। तो शुद्धि में भी आता है, ये शुद्धि में भी दे देता है ना। तो रुदति रुतो व प्रवाजित ना, रोते हुए पुत्र को छोड़कर सन्यासी हो गए। तो क्या षष्ठी चार आदरे कहते हैं एक क्रिया ना, वही कहते हैं जहाँ एक क्रिया की दूसरी क्रिया लक्षित हो, जहाँ एक क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो और अनादर अर्थ क्या हो, और अनादर अर्थ द्योतित हो या गम्यमान हो ना, तो क्या होगा वहाँ पे? पंडित जी स्नाम माले आ गए। हेलो अरे प्रणाम बाबू साहब। ठीक बाटे क्लास में आई कहाँ है? अरे के में आई नहीं रहा बस तो मैं रहा बल्कि पासवर्ड वो बना रहा जो मैं पासवर्ड वो आप ही बना रहा पासवर्ड याद बा? अरे आप ही पासवर्ड बनाए रहा जो मत हाँ जो मेरा जो मैसेज आया फिर बनाया रहा पासवर्ड आप सिस्टम में अरे बनाए रहे कहाँ बनाए रहा सिस्टम में चेक करें सेव करे हमारे बताइए बहुत आपकी याद आता है सब के आपके जो मटे क्लिप आ जाता है श्रम जो ना आप कहीं हाथ जब आपके नाम ये सब ये आओ पंडित जी भैया जो मटे प्रशांत भैया जो श्रम वाला बताए गए हैं। खाली हो तो बात कैले है। हेलो महोदय हेलो हाँ वही क्लिवा सब याद आवत हो रुको सनाम जो हाथ पे आए इसने जो मटे हाँ रुको सनाम सब पंडित प्रसाद भैया खड़े रहने मटे रुको सनाम बगल में लड़की हाँ हाँ क्लासे में सब सुना था हाँ हाँ कह रहे वीडियो कॉलिंग करिए हाँ मिलेगा पासवर्ड हाँ दे थे वीडियो कॉलिंग करबा हाँ कही देते करा कुछ छंद करा अपने तरफ से करा तो हम ना देखा ठीक बा एक काम करा काहे कर इंटरनेट जा रहा सेव कर रहे आईडी सेव बा एटीएम करा किया गया तो करा देखा चेक करो बोला
आधा घंटा और चला भाई। क्लास बात लिख लो क्लास बात करो टाइम होगा पंडित जी बोल रहे हैं वीडियो कॉलिंग उठाने बताया चलो रिटर्न आ गया